बौद्ध धर्म की महायान शाखा में एक महान दार्शनिक का जन्म हुआ जिनको हम नागार्जुन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नागार्जुन ने जो है आगे चल के शून्यवाद की फिलॉसफी दी और उनका जो जन्म है वो मध्य भारत में हुआ था और मुख्य रूप से दक्षिण भारत को जो है उनकी कर्म भूमि माना जाता है। माना जाता है कि दक्षिण भारत में जो श्री पर्वत का इलाका है वहाँ पर उन्होंने तपस्या की और अनेक तरह का अध्ययन किया। दोस्तों, नागार्जुन का जो जन्म है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था और यही कारण है कि उनको हिंदू धर्म ग्रंथों, वेद और वेदांत का बहुत गहरा नॉलेज था। बाद में जो है वो बुद्धिस्ट हो गए थे और बौद्ध दर्शन के परिचय में भी आए। तो हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ उनको बौद्ध धर्म ग्रंथों का भी गहरा नॉलेज था। और दोस्तों, यही एक बड़ा कारण बना कि बाद में जो है वो एक महान दार्शनिक बन पाए। नागार्जुन की जो तर्क शक्ति थी वो बड़े गजब की थी, यानी वो मल्टी टैलेंटेड थे। अनेक तरह के विषयों का उनको ज्ञान था। वो रसायन शास्त्र की भी समझ रखते थे, वो खगोल शास्त्र की भी समझ रखते थे, तंत्र पर भी उनकी गहरी समझ थी। और दोस्तों, यही बड़ा कारण है कि नागार्जुन आगे चल के बहुत बड़े दार्शनिक बन पाए और उन्होंने शून्यवाद की फिलॉसफी दी। दोस्तों, नागार्जुन ने जो शून्यवाद की फिलॉसफी दी थी उसकी प्रेरणा उनको बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद से मिली। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आखिर ये प्रतीत समुत्पाद होता क्या है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सबसे पहले जो है उनको प्रतीत समुत्पाद का ही ज्ञान हुआ था। यानी बुद्ध को ये एहसास हुआ था कि जो जगत है वो लगातार परिवर्तनशील है और प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत हमें ये बताता है कि आखिर दुख का निवारण क्या है और आखिर उसको हम किस तरह गहराई से समझ सकते हैं। तो बुद्ध ने ये बताया कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके होने का कोई ना कोई कारण होता है, चाहे वो विचार हो चाहे वो वस्तु हो। उनको ये एहसास हुआ कि संसार में जब हम देखते हैं तो हमें हर जगह दुखी दिखाई पड़ता है, चाहे हमारा सुख ही क्यों ना हो, कि कहीं हमारा सुख चला ना जाए तो ये भी एक तरह का दुख ही है। संसार में अनेक तरह के दुख हैं। तो बुद्ध ने ये समझाया कि जो दुख होता है उसका कोई ना कोई कारण मौजूद है। तो दोस्तों, उन्होंने दुख के जो है 12 कारण बताए थे, जिसमें जन्म लेने की बार बार इच्छा है, जिसमें अनेक तरह की तृष्णाएं होती हैं, जिसमें अनेक तरह के संस्कार होते हैं। तो इस तरह वो 12 कारण बताते हैं कि आखिर दुख क्यों उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, वो समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो एक वृक्ष होता है तो वृक्ष के होने का भी कोई ना कोई कारण है। जैसे वृक्ष को पैदा होने के लिए बीज की ज़रूरत होती है, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपस में मिलकर के वृक्ष को पैदा करती हैं। तो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके होने का कोई ना कोई कारण है। यहाँ तक कि बुद्ध ने ये भी बताया कि जो आत्मा होती है उसका भी कोई ना कोई कारण है। यानी जो 5 स्कंद होते हैं उनके मिलने से आत्मा का एहसास होता है। दोस्तों, ऐसे समझिए कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब वो आपस में क्रिया करती हैं तो एक तरह की उत्पाद का जन्म होता है। जैसे आपने रासायनिक क्रियाओं में देखा होगा। तो प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है वो हमें यही बताता है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके होने का कोई ना कोई कारण होता है। बहुत सारी चीज़ें आपस में जब क्रिया करती हैं तो उत्पाद के रूप में कोई ना कोई चीज़ हमें दिखाई पड़ती है और वो भी चीज़ें जो है लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो जो संसार है वो लगातार परिवर्तनशील है। वो एक बहती हुई धारा के समान है, बहती हुई नदी के समान है जो प्रतिपल परिवर्तित हो रही है। यानी यहाँ पर किसी भी चीज़ का अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, कोई भी चीज़ इटर्नल नहीं है। तो दोस्तों, बुद्ध ने जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत दिया उसको ही आधार बनाकर नागार्जुन ने ये सोचा कि जब किसी चीज़ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, चाहे वो विचार हो चाहे वो वस्तु हो, तो इसका अर्थ तो ये है कि कोई भी चीज़ स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होती। यानी जो चीज़ों का अस्तित्व है वो अपने आप में शून्य है। इन सब चीज़ों को जब नागार्जुन ने परखा और उसकी पड़ताल की तो उन्होंने 4 तरह के तर्क दिए जिसको चतुष्कोटि तर्क कहा जाता है। उन्होंने पहला तर्क तो ये दिया कि वस्तु का अस्तित्व है, दूसरा तर्क ये दिया कि या तो वस्तु का अस्तित्व नहीं है, तीसरा तर्क ये दिया कि वस्तु का अस्तित्व है भी और वस्तु का अस्तित्व नहीं भी है, और चौथा तर्क ये दिया कि वस्तु भी नहीं है और अस्तित्व भी नहीं है। तो इन 4 तर्कों के आधार पर नागार्जुन ने यह निर्णय निकाला कि जो सत्य होता है, जो परम सत्य है, वो इन चारों तर्क की कोटियों से भी परे है। वो कभी भी ज्ञान और बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो सत्य होता है वो इन चारों सीमाओं से परे है। तो उन्होंने ये कहा कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो विचार हो,
उनका जो अस्तित्व होता है वो अपने आप में शून्य है। यहाँ तक कि नागार्जुन ने यह भी कहा कि जो निर्वाण होता है वो भी अपने अस्तित्व में शून्य है, यानी किसी भी चीज़ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं है। और शून्य को ही उन्होंने परम सत्य माना, जो तर्क और बुद्धि से भी परे होता है। दोस्तों, जो शून्य है वो एक तरह का परफेक्ट बैलेंस है, और ऐसा लगता है कि जैसे नागार्जुन ने इसको स्थापित करने के लिए बुद्ध के मध्यम मार्ग से प्रेरणा ली थी। दोस्तों, बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है वो हमें ये संदेश देता है कि हमें किसी भी चीज़ की अति से बचना है, और इस चीज़ से भी बचना है कि हम किसी भी चीज़ को पूरी तरह से नकार दें। बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है वो हमें इस बात का संदेश देता है कि मनुष्य को जो है तत्व मीमांसा के गहरे प्रश्नों जैसे आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म में इतना अधिक नहीं डूब जाना है कि हम संसार की उपेक्षा कर दें, और हमें संसार में भी इतना नहीं डूब जाना है कि हम परमार्थ सत्य से वंचित रह जाएं। तो दोस्तों, दोनों की समझ जरूरी है, और दोनों की जो समझ होती है वही हमारे भीतर विवेक पैदा करती है। यही विश्लेषण के द्वार खोलता है कि मनुष्य को जो है चीज़ों का विश्लेषण करके ही अपनी समझ विकसित करनी चाहिए। तो जो बुद्ध का मध्यम मार्ग है वो मूलतः हमें विश्लेषण की शिक्षा देता है, और इस तरह का विश्लेषण करने के पश्चात ही नागार्जुन ने शून्यवाद की फिलॉसफी दी। ना तो उन्होंने किसी चीज़ की अति को अपनाया, और ना तो उन्होंने किसी चीज़ को पूर्णतः अस्वीकार किया। इसी विश्लेषण के आधार पर उन्होंने एक परफेक्ट बैलेंस की फिलॉसफी दी। यही वो मध्यम मार्ग है जिससे नागार्जुन ने प्रेरणा ली, और उन्होंने चीज़ों का विश्लेषण किया। और जो उन्होंने 4 तरह के तर्क दिए थे, तो उन्होंने ये सोचा कि जो सत्य होता है वो इन चारों सीमाओं से परे है। तो सत्य के रूप में दोस्तों उन्होंने मध्यम मार्ग से प्रेरणा ली, और उन्होंने ये देखा कि जो शून्य होता है वो एक तरह के परफेक्ट बैलेंस में है, और उन्होंने एक तरह की परफेक्ट बैलेंस वाली फिलॉसफी दी। यानी कोई भी जो चीज़ होती है उसका अपने आप में कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो शून्य होता है वही परम सत्य है। तो नागार्जुन ने जो है 2 तरह के सत्य बताए हैं, जिसमें पहला सत्य है संवृत्ति सत्य, जिसको व्यवहारिक सत्य भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसको हम संसार के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो नागार्जुन हमें ये बताते हैं कि जो संसार है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है, जगत जो है परिवर्तनशील है, यानी ये पूर्णतः सत्य नहीं है। दूसरा सत्य उन्होंने बताया है दोस्तों परमार्थ सत्य को। और इस संसार में रहते हुए जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे तरह तरह के संस्कार होते हैं, जब ये पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे तो हमको जो है निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, और हम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। और दोस्तों, जो सत्य होता है उसको नागार्जुन ने शून्य माना है। वही परम सत्य है जिसको शब्दों से बयां नहीं किया जाता। यानी जो परमार्थ सत्य होता है वो इस सांसारिक सत्य की सीमाओं से परे होता है। उसको हम बुद्धि और तर्क से नहीं समझ सकते। अब हम इसके बाद ये बात करेंगे कि आखिर नागार्जुन की जो शून्यवाद की फिलॉसफी है, आखिर हमको उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, आज के समय में जहाँ मनुष्य अकेला है, हताश है, निराशा में डूबा है, वो डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो ऐसे समय में नागार्जुन की जो शून्यवाद की फिलॉसफी है वो हमें सिखाती है कि संसार में जितनी भी चीज़ें होती है वो क्षणिक मात्र है। यानी संसार जो है परिवर्तनशील है, और एक ना एक दिन सब कुछ बदलता ज़रूर है। तो जो ये डिप्रेशन है, जो ये हताशा है, जो ये निराशा है, ये भी एक तरह से क्षणिक ही है। ये भी एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा। दूसरी बात यह है जो हमें बुद्ध का मध्यम मार्ग सिखाता है कि ना तो हमें संसार से इतना अटैच हो जाना है कि हमारी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाएं जो पूरी ही ना हो, और अंततः हमें दुख प्राप्त हो और हम सत्य को ही ना जान पाएं जो इस सांसारिक सीमाओं से परे है। और ना तो हमें जगत के प्रति उपेक्षा का भाव रखना है कि हम सांसारिक जीवन को भी पूर्ण जिम्मेदारी से ना जी सकें। तो दोस्तों, एक तरह के जीवन में मध्यम मार्ग की आवश्यकता होती है। जीवन जो है वो संतुलन का नाम है, और जो बुद्ध का मध्यम मार्ग है वो हमें संतुलन की शिक्षा देता है।